जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जो महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचक सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं, तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो, क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना प्यारा रिच सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नालियां इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें। उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोएं। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है।
ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रोवार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरी शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दो यह 5 चीजें, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाल ही रहना पड़ेगा। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। आपको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपका पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा, क्योंकि दोस्तों यह नवरात्रि का त्योहार आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है। आप लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे।
लेकिन अगर आपके घर में यह 5 चीजें अगर जाने अनजाने में भी पड़ी रही तो माता रानी आपके हर व्रत हर उपवास का फल आपको नहीं देगी। आपका हर बनता बनाया काम बिगड़ेगा। आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। उल्टा माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके ऊपर क्रोध बरसाएंगी। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार से ही वापस लौटकर चली जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा और नवदुर्गा आपके घर पधारे, नवरात्रि में खूब खुशियां आपके घर आए, माता रानी आपकी गरीबी दूर करें, आपका कर्ज दूर करें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखना। धन्यवाद।